हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 26 अगस्त 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 26 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था अगस्त 2024 में देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तरुण चुग ने। नीरज चोपड़ा ने लौसानी डायमंड लीग 2024 में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? कर्नाटक में। अगस्त 2024 में भारत और किस देश ने स्वच्छ नदियों पर एक स्मार्ट प्रयोगशाला शुरू की है? डेनमार्क ने। कौन राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? डायना पुंडोले। अगस्त 2024 में भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा कौन सा बन गया है जिसने प्रतिष्ठित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? ब्राज़ील को। अगस्त 2024 में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? क्रोएशिया ने। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? जापान के साथ। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका देश में। ह्यूस्टन के निकट भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया है, जो अमेरिका के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में एक नया अध्याय है। यह मूर्ति टेक्सास में नवीनतम पहचान बन गई है, जो बहुत दूर से दिखाई देती है और यह अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। इससे ऊंची मूर्तियां केवल न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और फ्लोरिडा के हेलेंडेल बीच में पेगासस एंड ड्रैगन ही हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति हैं वहाँ के जो बिडेन। हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। यह 2013 में इटली की पुनः स्थापना के बाद यूएनसी का पहला विस्तार है। यूएनसी की स्थापना 1950 में उत्तर कोरियाई आक्रमण का जवाब देने और दक्षिण कोरिया की रक्षा में सहायता करने के लिए की गई थी। जर्मनी के शामिल होने से उत्तर कोरियाई सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ेगी, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति जारी वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद राजन पद्मनाभन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध जैव रसायन और बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंद राजन पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार भारत का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार है। विज्ञान रत्न पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है
जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान दिया हो। जुलाई में भारत केस को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चाइना को। जुलाई में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। जुलाई में रूसी कच्चे तेल का रिकॉर्ड 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात हुआ। यह भारत के कुल आयात का 44% था। यह जुलाई में पाइपलाइनों और शिपमेंट के माध्यम से रूस से चीन के 1.76 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात से अधिक था। जब से रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ अपना युद्ध शुरू किया है, तब से भारत का रूस के साथ व्यापार मुख्य रूप से तेल और उर्वरक के आयात के परिणाम स्वरूप बढ़ा है। और पिछले महीने इराक भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा। उसके बाद सऊदी अरब और यूएई का स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए आवेदन किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की जेल में 1 साल से बंद इमरान खान ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर बनने के लिए आवेदन दे दिया है। इमरान के सलाहकार सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी। बुखारी ने कहा कि इमरान चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर इलेक्शन 2024 का आवेदन फॉर्म जमा कर दिया है और ये चुनाव 28 अक्टूबर को होगा। ऑक्सफोर्ड के 800 सालों के इतिहास में पहली बार चांसलर चुनाव के लिए ऑनलाइन मतदान होगा। बुखारी ने कहा, अगर वह चांसलर बनते हैं तो वह एशियाई मूल के पहले व्यक्ति होंगे। यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और बाकी दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट रह चुके हैं इमरान। चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होती है, जो कि 18 अगस्त तक चल रही थी। इमरान खान ऑक्सफोर्ड के ही छात्र हैं। उन्होंने 1972 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केवल कॉलेज से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की थी और वे 2005 से 2014 तक ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में काम कर चुके हैं। हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने एस श्रीकृष्ण को हराकर मुंबई में वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। यह जीत आडवाणी की मुंबई शिखर सम्मेलन में लगातार 6ठी खिताब जीत है। हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को हाल ही में स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत बेंगलुरु में स्मार्ट सिटी के मानकों को लागू करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसमें सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, ट्रैफिक प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण जैसे पहल शामिल हैं। स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य बेंगलुरु को एक आधुनिक, सुलभ और कुशल शहर बनाना है, जहां नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा इस योजना से बेंगलुरु की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोएदम्स को शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, असम में। पूर्वी असम में स्थित मोएदम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है। इसी लिस्ट में इसके नामांकन के 1 दशक से अधिक समय बाद शामिल किया गया है और यह लगभग 700 साल पुराने ये मोएदम्स ईंट पत्थर का खोखला तकाना है और इसमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रायपुर में। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 17वें दिन कला मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। दिव्य कला मेला भारत सरकार द्वारा 2022 में विकलांग कलाकारों को उनके उत्पादों तक बाजार पहुंच प्रदान करके
आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य उनके कौशल को विकसित करना भी है। अगस्त 2024 में डिजिटल पेमेंट की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से यूपीआई सर्किल फीचर किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एनपीसीआई ने। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से यूपीआई सर्किल नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है। यूपीआई सर्किल उन यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनका अपने फाइनेंस पर सीधा नियंत्रण नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें डिजिटल पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 26वें सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रोहित शर्मा को। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को मुंबई में आयोजित एक समारोह में 26वें सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीएट क्रिकेट पुरस्कार क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारण प्रदर्शन को सम्मानित करता है और 1995 से 96 में शुरू हुए सीएट क्रिकेट अवार्ड्स को आरपी गोयन का ग्रुप की कंपनी सीएट टायर्स द्वारा प्रायोजित किया जाता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहां पर संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाले डाक विभाग के साथ हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई दिल्ली कार्यालय में संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाले डाक विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के बारे में इसके तहत देश भर में कार्यरत डाक विभाग के कर्मचारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश भर में स्थापित की जा रही नई इकाइयों का भौतिक सत्यापन करेंगे। अब बात करें हम स्टैटिक जीके की, तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच किस वर्ष हुआ था? 1539 में। खिलाफत समिति का गठन मुंबई में किस वर्ष किया गया था? 1919 में। सत्य ही ईश्वर है और हिंद स्वराज पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कोलकाता में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? फ्रांस के संविधान से। शास्त्रीय नृत्य शैली कथक किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। मानिक बत्रा का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय। थारू जनजाति का मुख्य निवास स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, तरुण चुघ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।